अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुज़ैफ़ हैदर है और आज हमारी जो पहली क्लास है वो है एच टी एम एल के ऊपर। ठीक है, आज हम इस क्लास में जो है एच टी एम एल के इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि एच टी एम एल क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज होती है और किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, एच टी एम एल की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एच टी एम एल जो है वो कोई भी वेब पेजेस यानी जो आप वेबसाइट्स देखते हैं उनके जो पेजेस होते हैं, मुख्तलिफ पेजेस के होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, सही पेजेस होते हैं, उसको क्रिएट करने में जो है वो मदद मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सही है, एच टी एम एल जो है आपके वेब पेजेस को डिज़ाइन करती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, कौन सा आइकन होगा इस वेबसाइट में, ये चीज़ कहाँ पर होगी। सही है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जो है वो आपकी वेबसाइट में जो है ये इम्प्लीमेंट करने में काम आती है एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल में आप जब काम करते हैं तो आप नोट पैड, सबलाइम यानी इस चीज़ों पे काम करते हैं और ये फिर ब्राउज़र पे जो है डिस्प्ले होता है। ठीक है, जो एच टी एम एल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि कौन कौन से मतलब किस तरीके से जो है कंटेंट को जो है वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है। ब्राउज़र यानी जैसे क्रोम, गूगल क्रोम वगैरह हो जाएगा ना, हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन अभी गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो चलता है, इसलिए हम गूगल क्रोम पर ही काम करेंगे। ठीक है, ये होता है एच टी एम एल का सिंपल सिंपल सा जो है डॉक्यूमेंट। सही है, टैब एच टी एम एल का टैग आता है, एच टी एम एल का टैग आता है, फिर हेड का टैग आता है, फिर टाइटल का टैग आता है। सही है, फिर टाइटल का टैग क्लोज होता है, फिर हेड का टैग आता है, फिर बॉडी का टैग आता है। ठीक है, ये हेड का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर बॉडी के टैग के अंदर जो है वो सारा काम हो रहा होता है आपका, हर चीज़ एच टी एम एल का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बॉडी के टैग के अंदर मतलब लग रहा होता है। ठीक है, फिर बॉडी का टैग यहाँ हो जाता है, फिर एच टी एम एल का टैग यहाँ क्लोज हो जाता है। आपको हर टैग को प्रॉपर तरीके से क्लोज करना होता है, वरना फिर डॉक्यूमेंट जो है वो रन नहीं कर पाएगा। सही है, ब्राउज़र पे। अब हम एक एक टैग को पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर हम जो है प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। The doctype HTML tag declaration defines that this document is an HTML5 document। ये टैग जो है आपको या ये बताता है कि ये जो है HTML5 का जो है ये डॉक्यूमेंट है। सही, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये किसका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, द HTML एलिमेंट इज द टैग एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, यानी कि जो HTML का पेज है उसका ये रूट एलिमेंट है, यानी बेसिक है कि अगर HTML का टैग नहीं लगाएंगे तो जो है ये रन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम HTML पढ़ रहे हैं, हमने HTML का ही हमने सब यूज़ किया हुआ है, तो हमें ये टैग लगाना ज़रूरी है, इसके बिना हमारा डॉक्यूमेंट रन नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं हेड के टैग में। हेड के टैग जो है वो मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है HTML पेज के बारे में, कि जो HTML पेज की जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटेन करता है, यानी कि टाइटल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये टाइटल। सही है, ये मेटा ये जो है ये मेटा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यानी कि जो पेज का जो नाम है, पेज का जो टाइटल है वो क्या है, मतलब जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये जो हमने देखा होगा अपने वेबसाइट में, ये टाइटल्स होते हैं। ठीक है, कि भाई ये इसका पेज है, ये इसका पेज है। उसके बाद हम आते हैं अपना बॉडी के टैग पे। सही है, बॉडी का टैग जो है वो एक कंटेनर है, सही है, जिसमें सारा काम होता है, यानी कि आपकी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स और लिस्ट और सारी चीज़ें, जितना भी सारा काम है HTML का है वो इस बॉडी के टैग के अंदर होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये बेसिक जो है हेडिंग है, टैग है, सही है, H1 यानी कि हेडिंग 1। ठीक है, ये सबसे बड़ी हेडिंग का टैग होता है। ठीक है, और ये है पी का मतलब पी का टैग यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका आप जो पैराग्राफ टाइप करते हैं वो इसके टैग के अंदर टाइप करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना कि भाई व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। यानी कि स्टार्ट टैग ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स आपने लगाए, उसके अंदर टैग का नाम लिखा है, कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, पी का टैग, H1 का टैग, बॉडी का टैग। ठीक है, फिर सारा कंटेंट आता है आपका। सही है, सारा कंटेंट आएगा, फिर जहाँ कंटेंट एंड और हो रहा होगा वहीं पर ही हम जो है ये टैग क्लोज कर देंगे, ताकि जो भी आपका टैग है, यानी कि H1 का टैग है तो ये यानी हेडिंग का टैग है अगर फॉर एग्जांपल, तो आपको हेडिंग का टैग बंद करना होगा, वरना हेडिंग शो नहीं होगी इस तरीके से। सही है, इस तरीके से कि यहाँ पे टैग खुला, सही है,
ये पूरा कंटेंट आ गया, यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। सही है, ये रहा, ठीक है। द एचटीएमएल एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टैग टू द एंड टैग। तो ये आपने खोला, यहाँ पे अपना कंटेंट लिखा और आपने फिर टैग बंद कर दिया, ठीक है। तो ये था अपना थ्योरी, एचटीएमएल की बेसिक थ्योरी, ठीक है। अगर हम अब अगर हम आए आए सही है प्रैक्टिकल पे, तो ये मैंने पेज है, सही है। मैंने पेज जो है सेव किया हुआ है। आप नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं, आप सबलाइम यूज़ कर सकते हैं। मैं सबलाइम कंसीडर करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सबलाइम में आप ऑप्शंस वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। आपको इस पर ज़्यादा करने में और मतलब मज़ा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको पेज सेव करना होगा। पेज वन मैंने सेव किया हुआ है। डॉट एच टी एम एल आपको ज़रूर लगाना होगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये फिर पेज रन नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन ज़रूर मतलब ज़रूरी होती है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। ये एक एच टी एम एल है, तो अब मैंने डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव किया हुआ है, पेज वन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे आधा टैग खोला, फिर क्या था डॉक टाइप, कि मैंने डॉक यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर मैंने टाइप किया यहाँ पे डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप आ गया, स्पेस बार, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एच टी एम एल, ठीक है। आपके पास आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे रूट टैग लगाया। कौन सा रूट टैग है? एच टी एम एल। ये आपको ऑप्शन दे रहा है, सही है। आप इस ऑप्शन पे आपको अभी अभी क्लिक नहीं करिएगा, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा, ये आपको बना बनाया दे देता है। लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ प्रॉपर एक एक तरीके से, ताकि आपको याद रहे, समझ में आए कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, ठीक है। सही है। ये फिर मैंने यहाँ पे ये एच टी एम एल टैग यहाँ पे मैंने, तो ये वाला टैग मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। अब जो आप टैग खोला, ये मैंने एचटीएमएल का टैग खोल दिया, आपको फिर एचटीएमएल का टैग बंद भी करना है, ठीक है। कहाँ पे बंद करना है? यहाँ पे। ये आप आए, ये देखें एचटीएमएल का टैग ये बंद हो गया, ठीक है। स्लैश लगाया एचटीएमएल का टैग। अब इस एचटीएमएल के टैग के अंदर काम होगा, सही है। एचटीएमएल के टैग के अंदर आप सारे टैग्स लगाएंगे। क्या है? जैसे कि पहला टैग अपना हेड का, ये हेड का टैग मुझे शो हो गया, मैंने एंटर दबाया, ये मुझे हेड का टैग बना के दे दिया। ऑलरेडी ये मुझे बंद करके दे रहे हैं। मैं एंटर दबाऊंगा, ठीक है। हेड के टैग के अंदर मुझे जो है ये टाइटल अपना खोलना है, ठीक है। टाइटल मैंने लिखा, टाइटल ये मुझे शो कर रहा है, मैं टाइटल बना के दे दिया इसने प्रॉपर, ठीक है। अब मुझे अपना कंटेंट लिखना है, कि मैं लिखूंगा माय टाइटल पेज, सही है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप ये हो गया, अब हेड के अंदर का काम, ठीक है। अब ये एचटीएमएल का टैग आप बिल्कुल नीचे ले आए, ठीक है, क्योंकि सारा काम एचटीएमएल के टैग के अंदर होगा। कोई भी चीज़, एक सिंगल डॉट भी एचटीएमएल के टैग के बाहर नहीं जाएगा, सब काम इसके अंदर होगा, ठीक है। सही है। ये मैं अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये अलग हो गया, सही है, ये सही है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा जो है ना, एक चीज़ों में घुस ना जाए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हेड का टैग हो गया, हेड का टैग मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर टाइटल का टैग है, टाइटल का टैग भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब आते हैं हम बॉडी पे। यहाँ पे आके ये मुझे दे रहा है, मैंने एंटर दबाया, इसने मुझे बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने एंटर दबाया, अब सारा काम बॉडी के टैग के अंदर होगा। क्या होगा? जैसे कि मैंने क्या लिखा था, एच वन, यानी टैग। अब एच मैंने लिखा, तो ये मुझे एच के नाम से चीज़ें दिखा रहा है। मैंने कहा एच वन है। अब एच वन में मुझे क्या है, मेरी फर्स्ट हेडिंग, द फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, ठीक है। आपने जहाँ भी सेव किया होगा, सही है, ये आप शो हो रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ ये सेव किया हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ से ये ऑप्शन देख रहे हैं, देखा, रिफ्रेश किया तो ये आपके पास यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अब एच वन है, आप यहाँ पे जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लिखने में मसला ना हो। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एच, अब मैं लिख एच वन का होगा, मैं एच टू का लगा देता हूँ, टू। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड हेडिंग, मैं लिख देता हूँ सेकेंड हेडिंग। कंट्रोल एस करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा, दोबारा सेकेंड हेडिंग आ गया, सही है। ऐसे ऐसे आप एच वन, एच टू, एच थ्री उससे छोटी होगी, एच फोर उससे छोटी, एच फाइव उससे छोटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे टैग में, आ जाते हैं। कौन सा टैग? पी का टैग। ये पी मैंने क्लिक किया, ये पैराग्राफ। आप कुछ भी पैराग्राफ का टाइप करें, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल पैराग्राफ
फॉर HTML क्लास वीडियो, कुछ भी आप टाइप कर लें, सही वीडियो, ये फुल स्टॉप। कंट्रोल एस कर दिए, कंट्रोल एस करना है वरना डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। वहाँ पे सीधा आए, कंट्रोल आर करें या फिर ये सर्कल दबा दें तो ये आपको शो हो गया, ठीक है, पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है HTML जो है वो रन होता है। ठीक है, ये एक बेसिक था, सही है। इसकी आप जो है प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको याद रहेगा कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, टैग क्लोज करना किस तरीके से, ये सब। ठीक है, सही है। अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे आगे बढ़ेंगे, इसके कलर्स चेंज करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, सही है, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।